ईडी ने ओपी श्रीवास्तव के गिरफ्तारी के बाद सहारा इंडिया के संपत्तियों को एक तरह से तलाश जारी कर दिया गया। जो सहारा से जुड़े हुए बड़े अधिकारी हैं उनकी संपत्तियों की तलाश और एक तरह से जांच जारी है और उसकी जब्ती भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इन अधिकारियों ने जो आम लोगों से, निवेशकों से पैसा लिया, उससे काफी संपत्ति बनाई है इलीगल तरीके से। अब उसको जब्ती भी करने लगी है। सहारा इंडिया के पूर्व उप निदेशक ओपी श्रीवास्तव की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उनकी ओर से सहारा परिवार से जुड़े पूर्व और वर्तमान निदेशकों की चल और अचल संपत्ति, जैसा हमने पहला कहा, उसका ब्यौरा जुटा रही है और उसकी तलाश जांच जारी कर दिया है। सूत्रों के अनुसार लोगों का कहना है कि जमा पूंजी हड़पने के आरोप में इन पदाधिकारियों की जो संपत्ति है उसको जब्त किया जाएगा और ईडी के जो कलकत्ता टीम जो है पहले से इन संपत्तियों को, और ऐसे अधिकारी रडार पर हैं। सहारा समूह के पूर्व एवं वर्तमान निदेशकों की संपत्तियां की जांच होगी और पता लगाया जाएगा कि किन किन सूत्रों से, कहां कहां से इन्होंने संपत्ति बनाया है। कहीं जो सहारा के निवेशकों का पैसा है, क्या उसको हवाला के जरिए अलग अलग तरीके से उन्होंने एसेट तो नहीं बनाया है, जैसा कई बार निवेशकों ने ये दावा किया है। जो लोग लड़ाई सहारा के खिलाफ लड़ रहे हैं उन्होंने बताया है कि भाई ओपी श्रीवास्तव के साथ और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ की संपत्ति बनाई है और ये पूरा पैसा निवेशकों का है। ईडी टीम के स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहारा इंडिया कमर्शियल कॉरपोरेशन और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन और 1 दर्जन से अधिक कंपनियों का नाम है। उससे जुड़े हुए पदाधिकारियों की संपत्ति की जांच हो रही है। ईडी ने राज्य के 16 शहरों में स्थित इन कंपनियों का कुल 1538 करोड़ रुपए का 1073 एकड़ भूमि को पहले ही जब्त कर चुकी है। ये बड़ी कार्रवाई है ईडी की। एक तो गिरफ्तारी, दूसरी तरफ संपत्तियों की जब्ती, जिसमें जैसे हमने कहा 1073 एकड़ की पहले से ही इसमें ये हो चुकी है। मामला यह है कि देखिए, एक तरफ ईडी की जो कार्रवाई है वो लगातार जो सहारा के बड़े अधिकारी हैं उन पर चल रही है। दूसरी तरफ आप झारखंड में देख रहे हैं कि झारखंड के जो क्राइम ब्रांच है, जो यहाँ की सीआईडी है, वो लगातार कार्रवाई कर रही है। और वो तो यहाँ तक कि ओपी श्रीवास्तव तो थे ही, उनके साथ साथ जो सहारा प्रमुख की वाइफ है स्वप्ना राय, उनके बेटे, तमाम लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है। उनकी गिरफ्तारी की लगातार कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ से ईडी की जो एंट्री है, ईडी भी जिस तरीके से ओपी श्रीवास्तव, सीआईडी की जो रांची जो झारखंड की टीम है उसके हत्थे चढ़ने से पहले जो है ओपी श्रीवास्तव को गिरफ्तार करके जेल भेज दी है। अब क्या है कि इन संपत्तियों को जब्ती भी कर रही है, जहां जहां पर शक है कि भाई इन लोगों ने पैसा अलग अलग कंपनियों के माध्यम से बनाया है और ये सारे पैसे निवेशकों का है। हालांकि निवेशक शुरू से कहते रहे हैं कि भाई इस देश में 10 करोड़ के आसपास में निवेशक हैं, अभी भी जो आप रिफंड कर रहे हैं वो सिर्फ 4 सोसाइटीज के पैसे रिफंड कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर अलग अलग दर्जनों जो है सोसाइटीज और कंपनियों के नाम पर सहारा ने पैसा जुटाया है। स्कीम के नाम पर जुटाया, उनका क्या होगा? और सब इसके दोषी हैं जो अभी तक लोगों का गुमराह कर रहे थे। अपने तो उन्होंने हजारों करोड़ की अलग अलग अधिकारियों ने, जो रीजनल डायरेक्टर हैं, ये सारे लोगों ने संपत्ति बनाई है और अभी तक भ्रम की स्थिति फैलाए हुए थे अपने पद पर बनकर कि भाई फिर से शुरू होगा, सबका पैसा मिलेगा। 2012 से के बाद से अभी तक इन लोगों ने ऐसा ही बनाया था, माहौल बनाकर रखा था। लेकिन दूसरी तरफ ये कर रहे थे कि जो सहारा के पैसे थे, सहारा निवेशकों की संपत्ति थी, उसको जो है एक तरह से ठिकाने लगा रहे थे और उससे अपनी संपत्ति बना रहे हैं। अब ये जो पोल खुल चुका है, लेकिन बड़ा सवाल है कि ईडी कार्रवाई करे या झारखंड की सीआईडी कार्रवाई करे, निवेशकों का पैसा कैसे वापस होगा? आखिर उसके लिए क्या रोड मैप है सरकार के पास, ईडी के पास क्या है? अगर संपत्तियों की जब्त कर लेंगे तो क्या उस संपत्तियों का बिक्री करके निवेशकों को पैसा मिलेगा, या सिर्फ गिरफ्तारी करके आप सिर्फ एक तरह से दिखावा किया जा रहा है? ये चिंता कहीं ना कहीं हर निवेशक के मन में है कि आप जितनी भी सहारा के बारे में लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, ये गिरफ्तार हो गए, यहाँ पर ईडी छापामारी कर रही है, यहाँ संपत्ति की, इससे निवेशकों का कैसे फायदा होगा? उसके लिए क्या सरकार के पास रोड मैप है?
क्या सरकार के पास रोड मैप के नाम पर, पैसा वापसी के नाम पर सिर्फ सीआरसीएस पोर्टल है, जहां आज तक 50,000 से ज़्यादा किसी को पैसा नहीं मिला, वो भी 1-1.5 लाख लोगों ने अगर अप्लाई किया तो सिर्फ आप 27,000 लोगों को पैसा वापस किए। तो एक बड़ा सवाल है, इसलिए कि एक कहीं नहीं दिख रहा है कि सरकार कोई ऐसे रोड मैप, या ये सरकार खुलकर कह भी नहीं रही कि भाई इन संपत्तियों को जो हम जो है जांच कर रहे हैं या जब्त कर रहे हैं उसकी बिक्री करके हम आपकी पैसा वापस कराएंगे। जो लोग जो है जिनका वास्तविक पैसा फंसा है, तो इस सारी कार्रवाई के बाद भी हमें खुश होने की जो है एक तरीके से नहीं है कि आप खुश हो जाए निवेशक के, चलिए अब तो सरकार कुछ कार्रवाई कर रही है, लोगों को जेल भेज रही है, पैसा मिल जाएगा। अरे न्याय कैसे निवेशकों का मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ी चिंता है। और हर निवेशक हर वीडियो में यही कमेंट करके पूछता है कि भाई साहब हमारा पैसा कब मिलेगा, उसका क्या अपडेट है, उसके लिए कौन सी प्रक्रिया हम अपनाएं, क्या हमें केस करने से, एफआईआर करने से या कोर्ट जाने से पैसा मिलेगा, या ये सिर्फ एक तरीके से प्रक्रिया पर प्रक्रिया किया जा रहा है और लोगों को गुमराह किया जाता है। ये बड़ा सवाल है। तो आपको क्या लग रहा है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही हो, गिरफ्तारी की कार्रवाई हो या संपत्तियों की जब्ती की कार्रवाई हो, उससे निवेशकों का पैसा वापस मिलेगा, ये सही कार्रवाई है या सरकार को और कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? आप अपनी राय जरूर दीजिए। ये सवाल सरकार से भी है। आप जिस तरीके से अपनी राय देंगे, फिर ये सवाल उस तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश होगी। धन्यवाद।